मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। आखिरकार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस खत्म हुआ। वही हुआ जिसका अंदेशा सभी को था। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। बीते बुधवार को सर्वसम्मति से विधायक दल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लगी। इस बीच 2024 विधानसभा चुनाव में महायुति की ताबड़तोड़ जीत के बाद फडणवीस के एक बयान की खूब चर्चा हो रही है, जो उन्होंने 1 दिसंबर 2019 को दिया था। मैं समंदर हूँ, लौट कर आऊंगा। फडणवीस 5 साल बाद लौट भी रहे हैं। 22 साल की उम्र में नगर सेवक बने फडणवीस महाराष्ट्र में बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं। देवेंद्र फडणवीस के बारे में कहा जाता है कि आरएसएस मैन इन बीजेपी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा में कौशल दिखाए हैं, इसके बाद कहा जाने लगा कि बीजेपी मैन इन आरएसएस। देवेंद्र फडणवीस एक वकील और प्रतिबद्ध आरएसएस मेंबर के रूप में ट्रेंड है। वो नागपुर दक्षिण पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से लगातार 6 बार जीत चुके हैं। ये उनकी स्थानीय लोकप्रियता का सबूत है। देवेंद्र फडणवीस 5 दिसंबर को राज्य के मुख्यमंत्री की तीसरी बार शपथ ले रहे हैं। वो राज्य में मुख्यमंत्री रहने के बाद डिप्टी सीएम और अब फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। फडणवीस 27 साल की उम्र में नागपुर के सबसे युवा महापौर भी बने थे। 54 साल के देवेंद्र फडणवीस ने बचपन में इंदिरा कॉन्वेंट में पढ़ाई जारी रखने से इनकार कर दिया था। ये बड़ा दिलचस्प किस्सा है। उन्होंने उस स्कूल को अस्वीकार कर दिया जिसका नाम प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया था। इसके बाद उनके पिता को कैद कर लिया गया था। बाद में फडणवीस ने सरस्वती विद्यालय में ट्रांसफर होने का फैसला लिया था। इसके बाद आगे चलकर एबीवीपी से जुड़े और भारत के सबसे अमीर राज्य के एक दिन मुख्यमंत्री बन गए। इंदिरा कॉन्वेंट स्कूल न जाने के पीछे की वजह का खुलासा खुद फडणवीस ने एक बार किया था। उन्होंने तब बताया था कि जब वो पहली बार क्लास में पढ़ते थे तब आपातकाल के दौरान इंदिरा जी ने उनके पिता को 2 साल जेल में रखा था। फडणवीस ने कहा था कि 5 साल का बच्चा होने के नाते मुझे तो यही पता था कि मेरे पिता को जेल में डालने वाली इंदिरा जी है, इसलिए मैंने घर आकर माँ से कहा है जिस इंदिरा जी ने मेरे पिता को जेल में डाला उस स्कूल में नहीं जाऊंगा। फडणवीस की नेतृत्वशाली ने उन्हें व्यापक सम्मान दिलाया है। 2014 में मुख्यमंत्री के रूप में उनका पहला कार्यकाल मराठा आरक्षण मुद्दे जैसी प्रमुख चुनौतियों को संबोधित करने, मुंबई नागपुर समृद्धि महामार्ग जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को शुरू करने और पुलिस सुधारों की शुरुआत करने के लिए जाना जाता था। फडणवीस ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए सिंचाई घोटाले को उजागर करके अपनी साख को और मजबूत किया। मुंबई मेट्रो, मुंबई कोस्टल रोड, अटल सेतु, मुंबई को नुहास शेवा से जोड़ने वाला 22 किलोमीटर लंबा पुल कुछ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाएं हैं जो उनकी खुद की पहल थी। एक और किस्सा है, उन्होंने 2006 में एक बार नागपुर के एक कपड़े की दुकान अंबिका मेंस के लिए मॉडलिंग भी की। शहर में उनकी तस्वीरों के साथ होर्डिंग्स भी लगे। उनकी मॉडलिंग की चर्चा मुंबई से दिल्ली तक हुई क्योंकि वो दूसरी बार विधायक चुने गए थे। जब ये खबर अटल बिहारी वाजपेयी को लगी तो उन्होंने फडणवीस को दिल्ली बुलाया और मॉडल कहकर बुलाया भी। इसके बाद से ही उन्हें मॉडल विधायक कहकर भी बुलाया जाने लगा। देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनाए जाने का इशारा भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई बार किया जा चुका था, पर जिस तरह पिछले कुछ सालों में मुख्यमंत्रियों के नामों के फैसले बीजेपी में हुए हैं, उसके चलते राजनीतिक गलियारों में अफवाहों का बाजार गर्म था। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जिस तरह शिवराज सिंह चौहान को किनारे किया, फिर राजस्थान में वसुंधरा राजे को हटाया, उसे देखते हुए देवेंद्र फडणवीस के नाम पर भी मुहर लगने में थोड़ा संदेह तो सभी को नजर आ रहा था। इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस का ब्राह्मण होना वर्तमान राजनीतिक माहौल में मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे नेगेटिव बन जा रहा था, लेकिन देवेंद्र फडणवीस की देवा भाव वाली इमेज काम कर गई। पार्टी के प्रति समर्पण का जो उदाहरण देवेंद्र फडणवीस ने रखा है वो बिरले ही देखने को मिलता है। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी के वो भरोसेमंद बनकर उभरे हैं। अगर वो मुख्यमंत्री नहीं भी बनते तो संभावना थी कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता, जो किसी भी पार्टी कार्यकर्ता के लिए एक सपना होता है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी के लिए वापसी आसान नहीं थी। बीजेपी ने दलितों और आदिवासियों तक पहुँचने के लिए संविधान सम्मान यात्रा निकाली और ये सुनिश्चित किया कि पिछड़े समुदाय उनका समर्थन करते रहे। बीजेपी ने मराठा मतदाताओं को लुभाने के लिए इस कहानी का खंडन किया कि पार्टी समुदाय को आरक्षण देने के खिलाफ है। फडणवीस ये बताने में सफल रहे कि जब बीजेपी सत्ता में थी तो मराठों को 2 बार आरक्षण दिया गया था। निश्चित तौर पर विधानसभा चुनावों की जीत ने फडणवीस का कद कई गुना बढ़ा दिया है, क्योंकि बीजेपी को अकेले 132 सीटें मिल गई थी, जबकि बहुमत का आंकड़ा 145 ही था। ऐसे में बीजेपी का भरोसा भी अब फडणवीस पर कई गुना बढ़ गया है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।